कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 3 प्रकरण 65 दास कल्प। दासों के नियम। उदर दास को छोड़कर आर्य जाति के नाबालिग शूद्र को बेचने वाले संबंधी को 12 पर्ण, वैश्य क्षत्रिय तथा ब्राह्मण को बेचने वाले स्वकुटुंबी को क्रमशः 24, 36 और 48 पर्ण दंड दिया जाए। यदि यही काम करने वाला कोई दूर का रिश्तेदार या दुश्मन हो तो उसको क्रेता तथा श्रोता को पूर्व, मध्यम तथा उत्तम साहस दंड के साथ साथ मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। म्लेच्छ लोग प्रजा बेच सकते हैं तथा गिरवी रख सकते हैं। आर्य लोग दास नहीं बनाए जा सकते हैं। पारिवारिक, राज्य दंड तथा उत्पत्ति के साधन विषयक विपत्ति के आ पड़ने पर किसी भी आर्य जाति के व्यक्ति को गिरवी रखा जा सकता है। निष्क्रय का धन मिलते ही सहायता देने में समर्थ बालक को शीघ्र ही छुड़ा लिया जाए। एक बार जिसने अपने आप को गिरवी रखा है या जिसको संबंधियों ने 2 बार गिरवी रखा है, राज्यापराध करने पर या शत्रु के देश में भागने पर वह आजीवन दास बनाए जा सकते हैं। धन को चुराने वाले लोग तथा किसी आर्य को दास बनाने वाले व्यक्तियों को आधा दंड दिया जाए। राज्यापराधी, मृत प्राय तथा बीमार को भूल से गिरवी में रखने वाला अपना धन लौटा ले सकता है। जो कोई गिरवी में रखे व्यक्ति से मुर्दा या पाखाना पेशाब उठवाए या उसको झूठा खिलाए या कपड़ा पहनने को न देकर नंगा रखे या पीटे या तकलीफ दे या स्त्री का सतीत्व हरण करे, उसका धन जब्त कर लिया जाए। दाई, दासी, अर्धसीरी तथा नौकरानी सदा के लिए स्वतंत्र कर दी जाएं और उच्च कुल के मनुष्य को उसके घर के भाग से जाने दिया जाए। गिरवी रखी दाई पर अपने घर में जबरदस्ती कार्य करने वाले को साहस दंड और दूसरे के घर में यही काम करने पर मध्यम दंड मिले। जो स्वयं या किसी दूसरे के द्वारा गिरवी रखी कन्या का धर्म बिगाड़े, उसका धन जब्त कर लिया जाए। राज्य कन्या को हर्जाना देने पर उसको बाधित करे और स्वयं हट जाने पर दुगना दंड धन के रूप में ग्रहण करे। यदि कोई आर्य अपने आप को बेचे तो वह आर्य ही समझा जाए। स्वामी की अनुमति से वह अपनी कमाई रख सकता है और अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। रुपया लौटाकर वह पुनः दासता से मुक्त हो सकता है। उदर दास तथा आहितक दास के विषय में भी यही नियम है। गिरवी या बिक्री के धन के अनुसार ही निष्क्रय का धन है। यदि कोई राज्य दंड देने में अशक्त होने से दास बनाया गया हो तो वह काम करके अपने मेहनताने से उस धन को चुकता कर देवे और स्वतंत्रता प्राप्त कर ले। युद्ध में पकड़े जाने के कारण जो आर्य दास बनाया गया हो वह अपने पकड़े जाने का हर्जाना या अपने निष्क्रय का आधा धन देकर मुक्त हो सकता है। जो कोई घर में उत्पन्न या खरीदे हुए 8 वर्ष से कम उम्र वाले अनाथ बच्चे से नीच काम ले, उसको विदेश में बेचे या गिरवी रखे तथा प्रसव काल का प्रबंध किए बिना ही गर्भयुक्त दासी को बेचे या गिरवी रखें, उसको तथा क्रेताओं और साक्षियों को पूर्व साहस दंड दिया जाए। जो अनुरूप निष्क्रय मिलने पर भी दास को दासता से मुक्त न करे, उस पर 12 पर्ण जुर्माना किया जाए। जो दास को बेकारण कैद में डाले, उस पर भी यही दंड दिया जाए। संबंधी लोग ही दास की संपत्ति के हकदार हैं। यदि कोई भी संबंधी ना हो तो मालिक को मिले। मालिक द्वारा दासी का बच्चा पैदा होने पर दोनों ही स्वतंत्र हो जाएं। यदि किसी कारण से वह मालिक के घर में ही रहना चाहे तो परिवार का ख्याल रखने वाली माँ, भाई, बहन आदि दासता से मुक्त हो जाएं। निष्क्रय का धन देकर दास या दासी को दासता से मुक्त कर उनको उनकी मर्जी के बिना जो बेचे, उस पर 12 पर्ण जुर्माना किया जाए। नौकरों पर मालिक का अधिकार। अड़ोस पड़ोस के लोगों के सामने ही मालिक नौकर रखे। जो मेहनताना तय हो वही मिले। यदि मेहनताना पहले से तय ना हो तो काम तथा समय के अनुसार दिया जाए। खेतीहरों में हरवाहे गौओं का काम लेने वालों में, ग्वाले और अपने आप माल खरीदने वाले बनियों में, दुकान पर बैठने वाले मेहनताना तय न होने पर आमदनी का 10वां भाग ग्रहण करें। जहां मेहनताना तय हो गया हो
वहाँ यह नियम नहीं है। वहाँ तो नियत मेहनताना ही मिलना चाहिए। जो मेहनताना अन्य स्थानों में प्रचलित हो वही मेहनताना कारीगर, शिल्पी, गवैये, चिकित्सक, भांड, रसोइये आदि करें, वही उनको मिले। यदि कुछ गड़बड़ हो तो जो चतुर लोग नियत करें उसी का पालन करना चाहिए। यदि कुछ झगड़ा हो गया हो तो वह साक्षियों के द्वारा निपटाया जाए। यदि वह ना हो तो जैसा काम हो वैसा ही निर्णय किया जाए। वेतन न देने पर मालिक को वेतन की रकम से 10 गुना या 6 पण दंड दिया जाए। जो मेहनतियों की भूति का दुरुपयोग करे उस पर भृति का 5 गुना या 12 पण जुर्माना किया जाए। नदी में बहने या आग में जलने या चोर, शेर, हाथी से मीघा किए जाने पर जान के खातिर यदि कोई बचाने वाले को स्त्री, पुरुष पुनः चुरावे तो उसको वहां से निकाल दिया जाए या अन्यत्र भेज दिया जाए। बहुत भयंकर अपराध करने पर राज्यापराधी के सदृश उसके साथ व्यवहार किया जाए। याजक लोगों में धन का विभाग। याजक लोग अपने अपने काम के लिए जो द्रव्य उपयोगी हो उसको छोड़कर शेष संपूर्ण मेहनताना समान रूप से आपस में बांट लें। अग्निष्टोम आदि यज्ञों में दीक्षा के होने पर याजक लोग 5वां हिस्सा ग्रहण करें। सोम विक्रय के बाद 4था हिस्सा, मध्योपसद या प्रवज्ञोद्वासन के बाद 2रा हिस्सा और भय के बाद 1ला हिस्सा क्रमशः प्राप्त करते जाएं। मध्य दिन सवन हो जाने पर समग्र भाग उनको मिल जाए। काम खत्म होने पर दक्षिणा दी जाती है। बृहस्पति सवन को छोड़कर सभी सवनों में दक्षिणा दी जाती है। अहर्गण आदि में जो दक्षिणा दी जाती है उसका नियम भी इसी प्रकार है। सन्नाम तथा आदशाहोरात्र में थोड़ा थोड़ा लेकर काम करें अथवा अपनी ओर से अपने खाने पीने का खर्च करें। यदि काम के खत्म होने से पहले यजमान मर जाए तो ऋत्विज काम समाप्त करने के बाद दक्षिणा लें। काम खत्म होने से पहले जो यजमान या याजक को छोड़कर चला जाए उसको साहस दंड दिया जाए। जो कई 100 गौओं के होते हुए भी अग्नि आधान नहीं करता या 1000 गौओं का मालिक होते हुए भी यज्ञ नहीं करता या शराब पीता है या वेश्या के साथ विवाह कर बैठा है या ब्राह्मण को मार चुका है या गुरु की धर्म पत्नी को खराब कर चुका है या बुरे काम में फंसा है या चोर है या कुत्सित काम करने वाले को यज्ञ करवाता है, ऐसे व्यक्ति को काम के बिगड़ने के भय से यज्ञ के बीच में ही छोड़ देना कुछ भी दोष नहीं है। प्रकरण 66 विक्रय, क्रय तथा जाकड़ का प्रबंध। दोष, उपनिपात तथा अविसह्य के अतिरिक्त अन्य किसी बात के कारण यदि कोई व्यक्ति माल बेचकर खरीदार को माल न दे तो उस पर 12 पण जुर्माना किया जाए। दोष का तात्पर्य माल की खराबी से, उपनिपात का तात्पर्य राजा, चोर, अग्नि तथा पानी विषयक बाधा से और असह्य का तात्पर्य अनुपयोगी तथा बीमारी पैदा करने वाली वस्तु से है। दुकानदार 1 रात तक, किसान 3 रात तक, गो रक्षक 5 रात तक, वर्ण संकर तथा उत्तम वर्ण के लोग बहुमूल्य पदार्थ को 7 रात तक विक्रय माल को जकड़ कर दें। हानिकर घात के पदार्थ दूसरों को इस शर्त पर जाकड़ दिए जाएं कि वह किसी दूसरे के हाथ न बेचेगा और जो इस नियम का पालन न करे उस पर 24 पण या सामान का 10वां भाग जुर्माना किया जाए। दोष, उपनिपात तथा अविसह्य के अतिरिक्त अन्य किसी बात के कारण यदि कोई खरीद कर माल ग्रहण न करे उसको 12 पण दंड दिया जाए। खरीदार के सदृश ही बेचने वाले के विषय में नियम समझना चाहिए। ऊपर के तीनों वर्णों में विवाह का तात्पर्य पाणी ग्रहण से और शूद्रों में पारस्परिक संबंध से लिया जाता है। पाणी ग्रहण के बाद यदि कोई गुप्त भारी दोष मालूम पड़े तो विवाह रद्द हो जाता है। उच्च कुल के लोगों में ही केवल यह नियम काम नहीं करता। जो गुप्त दोषों को छिपा कर कन्या का किसी के साथ विवाह कर दे उस पर 66 पण जुर्माना किया जाए और उसको दहेज, स्त्री धन तथा शुल्क आदि के लौटा देने पर बाधित किया जाए। यदि यही बात लड़के के मामले में हो तो वर पक्ष पर दुगना जुर्माना किया जाए
और उसने शुल्क, स्त्री धन तथा दहेज में जो धन दिया हो वह उसको ना मिले। कोढ़ी, बीमार, गंदे जानवरों को शक्ति युक्त, स्वस्थ, संपन्न तथा स्वच्छ कहकर जो बेचे उस पर 12 पण जुर्माना किया जाए। 3 पक्ष तक चौपाए जाकड़ रखे जा सकते हैं। मनुष्यों के विषय में जाकड़ की हद 1 साल है। इतने समय में अच्छाई बुराई मजे से जानी जा सकती है। सभासद लोग दाते तथा क्रय में इस ढंग के नियम काम में तथा अपने आप को देने के साथ साथ सर्वस्व देने का वचन दें तो कुशल लोग जो निर्णय करें वही उसको मेहनताना दिया जाए। प्रत्येक प्रकार के कष्ट से बचने का मेहनताना इसी ढंग पर नियत करना चाहिए। वेश्या मेहनताना तय कर लेने के बाद दाद पुरुष को संतुष्ट करे। यदि कोई बात नियम विरुद्ध तय हुई हो या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मंजूर कराई गई हो तो उसको नाजायज समझना चाहिए। हर हर महादेव।